पायलट पर कार्रवाई करेगा कांग्रेस हाईकमान। पायलट की यात्रा को बताया जा रहा है पार्टी विरोधी। गहलोत और पायलट के बीच सुलह के फार्मूले पर भी चल रहा विचार। राजस्थान कांग्रेस में फैसले की घड़ी आ चुकी है। पार्टी को फैसला लेना है और सख्त फैसला लेना है, क्योंकि हाईकमान के आदेश को ना तो सीएम गहलोत मान रहे हैं और ना ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं और इस बयानबाजी के चलते राजस्थान कांग्रेस मुश्किल में फंसी हुई है। गहलोत सरकार के खिलाफ विपक्ष कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है, लेकिन इस कमी को सचिन पायलट पूरा कर रहे हैं। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सबसे बड़े विपक्षी नेता बन गए हैं, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत पर पायलट जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि राज्य में उसके इन दो नेताओं का पूरे राज्य में आधार है, लोकप्रिय है। एक पर भी एक्शन लिया जाएगा तो चुनावी साल में पार्टी की संभावनाओं पर उल्टा असर पड़ेगा, लेकिन अब समय आ गया है कि पार्टी को सख्त फैसला लेना होगा। पहले से ही ये संकेत मिल रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद हाईकमान सख्त फैसला लेगा। कर्नाटक का चुनाव हो गया है और अब राजस्थान की बारी है। वैसे जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि अशोक गहलोत की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में ही इस साल होने वाला चुनाव भी लड़ेगी। और बात एक्शन की है तो ये पायलट के खिलाफ हो सकता है। गहलोत को उनकी बयानबाजी पर माफी मिल सकती है, लेकिन पायलट पर एक्शन हो सकता है और शायद पायलट को भी इस बात का एहसास हो गया है। इसलिए वो अजमेर से जयपुर की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। क्या था कि अब वो नाउम्मीद हो चुके हैं। पार्टी हाईकमान से उन्हें मदद मिलेगी, इसकी अब कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए वो सड़क पर आ गए हैं। पायलट की यात्रा को कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही बताया जा रहा है, क्योंकि वो यात्रा में पेपर लीक मामले को उठा रहे हैं, जिस पर विपक्ष पहले ही गहलोत सरकार को घेर रहा है। वैसे विपक्ष उतना सक्रिय नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए था, लेकिन पायलट की सक्रियता ने गहलोत सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। इस बीच राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पायलट समर्थक उन्हें गहलोत का खास आदमी करार देते हैं, जो अपना हर फैसला गहलोत की मर्जी से ले रहे हैं। यहाँ तक कि पायलट समर्थकों पर एक्शन भी गहलोत से पूछकर ही लिया जा रहा है। राज्य में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच रंधावा ने दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौड़ उपस्थित रहेंगे। दूसरी ओर पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि रंधावा पार्टी की राज्य इकाई में तालमेल कराने में विफल है। उधर दावा किया जा रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस की ओर से एक और कोशिश होगी। इसे अंतिम कोशिश कहा जा रहा है। एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिसमें पायलट को कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं, उनसे कुछ वादे किए जा सकते हैं। पायलट समर्थकों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने का आश्वासन भी शामिल है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पायलट कांग्रेस हाईकमान के फार्मूले को स्वीकार करेंगे और पायलट मान जाते हैं तो क्या अशोक गहलोत उसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि गहलोत की नाराजगी के डर से ही 3 साल में पायलट को कांग्रेस में कोई पद नहीं दिया गया। पायलट से पार्टी के विधायक बनकर रह गए हैं। हालात यह है कि पार्टी के मंच पर उन्हें हाईकमान के दबाव में जगह तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। पार्टी के दूसरे नेताओं के भाषण होते हैं, पायलट को सुनाया जाता है, लेकिन मंच से बोलने नहीं दिया जाता, जिस कारण पायलट ने भी पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।